हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है 6th एंड 7th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल आपका मैथमेटिक्स एग्जाम है 6th एंड 7th के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक तरीके का डर या एक तरीके का फोबिया है कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसे रहेगा, इजी रहेगा या टफ रहेगा, हम कैसे लिख पाएंगे। ये कुछ डाउट्स है आप सभी के। तो कुछ आपको मेरे हिसाब से कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, 6th या 7th का बेसिक मैथ्स है और क्वेश्चन पेपर को 1 से 2 बार अच्छी तरह आप रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने का आइडिया खुद ब खुद आएगा। और इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको अपलोड किया है और क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किया है, ताकि उन क्वेश्चन पेपर को देखकर आप अंदाजा कर सके कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमको पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर आप दे रहे हैं पर हम नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको हर वीडियो में यही कहता हूं मैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उसी टाइप के रिपीट हो रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट का इंटेंशन ये रहता है कि जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है एग्जैक्ट उसी तरह क्वेश्चंस आना, तभी जाकर आप लोग खुश हो गए, तभी जाकर आप सोचेंगे कि हाँ सर हमको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब है पेपर का फॉर्मेट आप चेक कर लेना है। जो नंबर पे जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। 6 एंड 7 सिंपल पेपर्स रहेंगे, ज्यादा नहीं, लेंथी क्वेश्चंस आपको नहीं रिपीट होंगे, सिंपल से क्वेश्चंस आपको रहेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 या 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए अपलोड किया है। अगर आप नहीं देख पाए उस क्वेश्चंस को, उस वीडियो को, तो एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिए। 6th क्लास मैथमेटिक्स मैंने कल ही अपलोड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 7th क्लास आज अपलोड मैंने किया है। क्वेश्चन पेपर दोनों क्लासेस के मैंने आज अपलोड किया है। उन क्वेश्चन पेपर को एक बार नजर डालकर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रैक्टिस करके जाइए, यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि इतनी सारी बुक है, इन बुक में इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे एक्सरसाइजेस है, इतने सारे क्वेश्चंस है, हम इन सारे क्वेश्चंस को कैसे याद रखेंगे, हम इतने सारे क्वेश्चंस को कैसे पढ़ेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहते हैं। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस पेपर को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनालाइज करे हैं, रिव्यू करके देखे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट भी है, खुश भी है कि पेपर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं जानता हूं मैथमेटिक्स थोड़ा सा फोबिया वाला सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि 5th क्लास तक अलग सिलेबस रहता है, 6 से थोड़ा चेंज होता है। लेकिन अगर पेपर आप चेक करेंगे तो आपको पेपर पता चल जाएगा कि ट्रिक से करना है, स्मार्टली पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि इतने सारे बुक में से हम अगर 50-60 क्वेश्चन देंगे, ये आएंगे ये आएंगे, अगर आप वो इतने सारे प्रैक्टिस करोगे उसमें से नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा सैड फील होगे। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करता हूं। 3-4 इयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेंगे तो उसी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ऑल सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, तेलुगु, साइंस, सोशल, जो भी आप पेपर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स के 3-4 पेपर्स पढ़ लेंगे तो आपको वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। सिर्फ 6th, 7th, 8th, 9th नहीं, 10th क्लास में भी। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉडल पेपर खरीदते हैं। मॉडल पेपर खरीदने का यही रीजन रहता है कि पिछले ईयर्स के हम पेपर्स अच्छी तरह रिपीट करके जाए, क्वेश्चंस उसी में से भले ना आए लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका एग्जाम है, घबराइए मत।
ठंडे दिमाग से मैंने जो क्वेश्चंस को अपलोड किया है, जो पेपर्स को अपलोड किया है, एक बार चेक कर लीजिए। चेक करके सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमको पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं किस तरह सॉल्व कर पाऊंगा। ये क्वेश्चंस मुझे इजी लगते हैं, ये क्वेश्चन मुझे टफ लगते हैं। आज का नाइट आपके पास है, प्रैक्टिस कीजिए, घबराइए मत, डरने से कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। ऑलरेडी 6th वालों के लिए पहली बार ऐसा है कि गवर्नमेंट पेपर लिख रहे हैं, लेकिन वो लोग को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि S7 एग्जाम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 7th क्लास वाले ऑलरेडी 6th में लिख कर आए हैं, और 4th टाइम गवर्नमेंट पेपर लिख रहे हैं। वो लोगों को भी एक तरीके का आइडिया है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टफ पेपर्स आ रहे हैं, टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, CCE का मतलब यही है कि आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक 10 क्वेश्चंस रट्टा मार लेंगे, आप एक 10 आंसर्स याद कर लेंगे और सोचेंगे कि यही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आपको टॉपिक्स याद करना होगा, की वर्ड्स याद करना होगा, की पॉइंट्स याद करना होगा, चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज आपको होना होगा, तभी जाकर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कभी नहीं देता कि ये पढ़िए। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करके उसको एनालाइज करके क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, ताकि उसी क्वेश्चंस में से आपको रिपीट हो। बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत खुश है, कुछ स्टूडेंट सैड है, और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर दिए सो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स हमेशा यही कहता हूं, मैं दिया सो नहीं आ रहा है, ठीक है, स्किप कर दीजिए मेरे चैनल को, मत देखिए, सेल्फ पढ़िए। अगर कोई और रिवीजन है तो पढ़िए, क्योंकि आपका टारगेट है एग्जाम क्रैक करना है। मेरा आपका टारगेट ये नहीं है कि मेरा चैनल आपको देखना है, मेरे चैनल को फॉलो, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स जो भी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा चैनल सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा हेल्प है। मैं सोचता हूं आपके लिए मैंने 0.001% भी कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको पुश बैक कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। मतलब थोड़ा सा हेल्प शायद आपको मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट मिल जाए, इसके लिए मैं अपलोड करता हूं। अगर आपको डाउट है तो मत देखिए, लेकिन आप अपने एग्जाम्स को अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और पेपर सिंपल रहेगा। बस आपको ट्रिक से, ठंडे दिमाग से 1 से 2 बार पढ़कर आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको वहां पर फॉलो करना होगा। देखिए 3 आवर्स आपको टाइम दे रहा है, 3 आवर्स 15 मिनट्स का मतलब 15 to 20 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ही समय रहेगा। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना आपको। आप घबराहट में, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस को समझ नहीं आते हैं, तो आप कंफ्यूज का शिकार हो जाते हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जो जो क्वेश्चंस आते हैं टिक कर लीजिए, वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं आते उसके बारे में बाद में सोचिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते उसके चक्कर में आने वाले क्वेश्चंस का भी टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। मैं जानता हूं 1-2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं हर पेपर में कि आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं। तो वो 2-3 क्वेश्चंस को बाद में करके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। उसके बूस्टिंग में शायद वो भी आपको याद आ जाए। तो सभी स्टूडेंट्स को 6 and 7 फाइनल एग्जाम्स का लास्ट आपका एग्जाम क्लास खत्म। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में और अच्छा कर गुजारेंगे आप, और अच्छा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।